अगर भारत और चीन के बीच में अभी युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? एक क्वेश्चन लाजमी है हमारे माइंड में आना, बिकॉज जो सिचुएशन चल रहा है और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल गेम हो रहा है उसमें कुछ परसेंट चांसेज है कि इंडिया और चाइना में युद्ध भी हो सकता है। अगर युद्ध हो गया तो फिर क्या सिनेरियो होगा, दोनों के युद्ध में कौन जीतेगा? और इसी क्वेश्चन पे आज मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से एनालिसिस दे रहा हूँ जो कि आपको मेन मीडिया में नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। जैसे ही इंडिया और चाइना के बीच युद्ध की बात होती है तो हमारे माइंड में, हम इंडियंस के माइंड में 1962 का युद्ध आ जाता है जिसमें कि चाइना ने इंडिया को हराया था। उस समय इंडिया के हारने का मेन रीज़न मैं बताऊं आपको, चाइना नहीं था बल्कि इंडिया खुद था। जैसे कि इंडिया ने अपने आर्मी को स्ट्रेंथन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि गांधीवाद से उठ के आए थे, उनका जो फिलॉसफी था कि इंडिया को बॉर्डर पे आर्मी की ज़रूरत नहीं है बल्कि थोड़े बहुत पुलिस की ज़रूरत है जो कि अंदर का काम समेटने के लिए। और इन्हीं सब सोचों की वजह से इंडियन आर्मी की अपग्रेडेशन नहीं की गई। और यहाँ तक कि जब चाइना युद्ध से जस्ट 5-6 महीने पहले अपने सारा साजो सामान हथियार बॉर्डर पे इकट्ठे कर रहा था, तब भी उस समय हमारे लीडर ने आंखें बंद किए रखा। उनको विश्वास था कि यूएसएसआर यानी रसिया हेल्प करेगा और साथ ही साथ अमेरिका भी हेल्प करेगा। और एक और मेजर रीजन रहा इंडियन का हार का, और वो था सोल्जर का रेशो। 12,000 इंडियन सोल्जर्स लड़े थी 80,000 चाइनीज़ फौज के साथ। एक इंडियन सोल्जर पे 6 चाइनीज़ सोल्जर थे। उसके अलावा चाइनीज़ सोल्जर के पास उस समय के आधुनिक हथियार था, जबकि इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के पास सिर्फ एक ही सुपीरियरिटी थी उस समय, और वो था एयरफोर्स। अगर इंडिया चाहता तो अपना जो एयरफोर्स है, जो कि काफ़ी सुपीरियर था चाइनीज़ एयरफोर्स से, उसको यूज करके चाइनीज़ को आराम से डिफीट कर सकता था, हरा सकता था, भगा सकता था। बट इंडिया ने वो एयरफोर्स यूज नहीं किया। अब ये समझ नहीं आया मुझे कि क्यों नहीं यूज किया गया। बहरहाल चाइना ने इंडिया को एक अच्छा सबक दिया और उसके बाद फटाफट इंडियन आर्मी की अपग्रेडेशन शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गई, बहुत सारे कैंप बनाए गए और इंडियन आर्मी को आधुनिक हथियार देने के लिए कवायद शुरू हो गई। क्योंकि 1962 का जो युद्ध था इंडिया को एक अच्छा सबक दे गया, और यही सबक था जिसके कारण इंडिया ने बाद में पाकिस्तान को 2-3 बार हराया। बिकॉज तब इंडियन आर्मी काफ़ी सुपीरियर हो चुकी थी, इनके पास अच्छे हथियार थे। जबकि आपको बताता चलूँ 1965 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान के पास अच्छी खासी एयरफोर्स थी और इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा सुपीरियर थी। बट फिर भी इंडियन आर्मी इस तरह से तैयार हो गई थी जब तक कि वो किसी भी आर्मी से लोहा ले सकती थी। और यही वजह है कि 1962 की हार के बाद आज तक 2020 तक इंडियन आर्मी किसी भी युद्ध में किसी भी कंट्री से हारी नहीं है। अब बात करते हैं आज की। तो अगर चाइना और भारत में जो भी लद्दाख में सिचुएशन देख रहे हैं आप, अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होता है, अगर ये बढ़ता है, दोनों के बीच में युद्ध की नौबत आती है, तो क्या होगा, कौन जीतेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऑफ कोर्स इंडिया हारने वाली नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि 1962 वाला इंडिया नहीं है। इंडियन आर्मी बहुत अपग्रेड हो चुकी है और इंडियन आर्मी की जो काउंट होती है वर्ल्ड के टॉप आर्मी में होती है। प्लस इंडियन आर्मी पास्ट में कई युद्ध लड़ करके काफ़ी बैटल हार्डन यानी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुकी है, जो कि चाइनीज़ आर्मी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। चाइनीज़ आर्मी ने 1962 के बाद कोई एक मेजर युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि इंडियन आर्मी 2-3 बार पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ चुकी है। अब चाइना डिफीट क्यों नहीं कर सकता इंडिया को, उसके कई रीज़न है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। जो सबसे फर्स्ट रीज़न था, चाइना ने 62 में इंडिया को डिफीट किया था, और वो था मैन पावर यानी सोल्जर की संख्या। एक इंडियन सोल्जर पे 6 चाइनीज़ सोल्जर थे। लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अभी इंडिया के पास टोटल जो सोल्जर्स, जो एक्टिव ट्रूप्स हैं,
वो हैं 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा, यानी 12-15 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 9 लाख रिजर्व फोर्स हैं। और वही कंपैरिजन देखें तो चाइनीज़ के पास जो एक्टिव ट्रूप है 1.6 मिलियन है और उसके पास जो रिजर्व फोर्स है वो है 5 लाख के आसपास। नंबर के हिसाब से देखा जाए, यानी अगर चाइना ने पूरा फोर्स भी लगा दिया तो इंडिया हर चाइनीज सोल्जर के लिए एक सोल्जर को तैयार कर सकता है। यानी फाइट होगा 1-1 एंड 1-1 फाइट में इंडियन आर्मी काफ़ी कैपेबल है चाइनीज आर्मी को डिफीट करने के लिए। अब बात करते हैं हथियार की, तो ऑफ कोर्स चाइनीज आर्मी काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी है, नो डाउट, जो कि 1962 में अगर इंडियन आर्मी बिल्कुल ही डेवलप नहीं थी तो चाइनीज आर्मी थोड़ी बहुत डेवलप थी, यानी उनके पास सुपीरियरिटी थी, एक अच्छा खासा हथियार था जो कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट यूज किया। लेकिन अगर आज की सिचुएशन में देखें तो इंडियन आर्मी काफ़ी डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ चाइनीज आर्मी भी काफ़ी अपने आप को उसने एडवांस किया है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो भी चाइनीज़ के पास हथियार है वो सारे उनका होम मेड है, यानी चाइनीज़ ने खुद बनाया है कॉपी करके यूएस की या फिर रसिया से कॉपी किया है। साथ ही साथ उनके पास रसिया का कुछ हथियार भी है, लेकिन इंडिया के पास जो भी हथियार है वो अधिकतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं और यूएस से इम्पोर्टेड है, रसिया से इम्पोर्टेड है। तो अगर कहा जाए कि चाइना के पास अगर 150 mm का आर्टिलरी है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना के पास लॉन्ग रेंज का जो रॉकेट लॉन्चर्स है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना के पास रसिया का S-300 सुखोई है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना के पास ICBM है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना के पास MIRV वारहेड है तो इंडिया के पास भी है, अगर चाइना न्यूक्लियर पावर है तो इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, अगर चाइना के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है तो इंडिया के पास भी वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। यानी इंडिया यहाँ पे चाइना को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे 2-4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इंडियन आर्मी बिल्कुल डिफीट नहीं की जा सकती है एटलीस्ट चाइनीज़ से, और यहाँ जहाँ तक हो सकता है अगर युद्ध हुआ तो इंडियन आर्मी चाइनीज़ आर्मी को डिफीट कर सकती है। और इसका कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो एक फैक्ट है वो शायद आपके माइंड में नहीं गया होगा और अधिकतर लोगों के माइंड में नहीं जाती है, और वो है कि पॉपुलेशन। चाइना की भी पॉपुलेशन सेम है, इंडिया की भी पॉपुलेशन सेम है, लेकिन चाइना ने पिछले 10 सालों में 1 चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाया और उसकी वजह से चाइना के हर फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा है, यानी एक ही आदमी है जो फाइट कर सकता है। अब आप सोचिए अगर युद्ध हुआ तो क्या कोई भी फैमिली चाहेगा कि उसका सिर्फ अपना एक बच्चा जो है वो युद्ध करने के लिए जाए और मारा जाए? उस केस में होगा क्या कि युद्ध होगा तो हो सकता है कि चाइना के अंदर ही रिवॉल्ट हो जाए, चाइना के अंदर ही विद्रोह शुरू हो जाए। अब मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ कि चाइना को इंडिया क्यों डिफीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें हथियार की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना के पास जो भी हथियार है उसके होम ग्रोन है अधिकतर, उसके भी टैंक, उसके जितने भी सबमरीन, उसके जितने भी एयरक्राफ्ट, कुछ उसने इंपोर्ट किया है रसिया से भी। लेकिन अभी इंडिया के पास है जो है वर्ल्ड के जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं हथियारों का, और वो है यूएस, रसिया एंड इजराइल। इनसे इंडिया ने अभी हाल ही में बहुत सारे हथियार खरीदे हैं जो कि चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब मैं आपको एक और ऐसे फैक्टर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चाइना एक अपने आप में एक बंधा हुआ कंट्री है। चाइना से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती है। चाइना की जो पॉलिटिकल पावर है वो लिमिटेड है उसके अपने अंदर, लेकिन इंडिया का जो पावर है, जो सॉफ्ट पावर है, पॉलिटिकल पावर है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। यानी अगर युद्ध होता है तो बहुत सारी कंट्री इंडिया को फेवर करेगा, और अभी तो बहुत सारा रीजन है इंडिया को फेवर करने के लिए। और अभी चाइना से जिस तरह से फैला ये जो बीमारी है पूरे वर्ल्ड को इसने अफेक्ट किया है। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड में चाइना के खिलाफ गुस्सा है, तो चाइना को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। ये तो कहने वाली बात है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी कोई नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सच में कोई युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि चाइना जिस तरह से थ्रेटन कर रहा है अमेरिका को, उसकी सुप्रीमेसी को,
उसके ट्रेड को, तो अमेरिका तो 100% ही आएगा बीच में। तो इन सब चीज़ों को देख करके मुझे लगता है कि चाइना कभी गलती नहीं करेगा इंडिया पे अटैक करने का, इंडिया पे हमला करने का। बिकॉज जैसे इंडिया पे हमला करेगा चाइना, तो इंडिया जवाब देने के लिए फुल फोर्स यूज करेगा, क्योंकि इंडिया अपनी टेरिटरी को रक्षा करना जानता है। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन था कि कौन जीतेगा इंडिया और चाइना के युद्ध के बीच में, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया डिफीट नहीं हो सकता है, यानी चाइना इंडिया को डिफीट नहीं कर सकता किसी भी एंगल से, लेकिन चांसेस है कि इंडिया ही चाइना को डिफीट कर सकता है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके, जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।